बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है मेडॉक्स रॉड के ऊपर। मेडॉक्स रॉड क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो कोशिश कीजिएगा कि एंड तक मेरे साथ रहें, वीडियो पूरी सुने और उम्मीद है कि आपके लिए यूज़फुल होगी वीडियो। ये देखें, ये मेडॉक्स रॉड है, ठीक है, और इसको ये एक हाई पावर कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस होता है और वैसे तो हम इसको डिस्टेंस फोरियाज के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नियर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों डेविएशंस मेजर करता है ये। इसी तरह फोरिया के साथ साथ ट्रोपियाज वगैरह के लिए भी किसी हद तक हेल्पफुल है ये। और इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली डिप्लोपिक प्रोजेक्शन के ऊपर बेस करता है। देख सकते हैं ये एक हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट भी है और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रेड पैरेलल प्लेनो कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस। पेशेंट की आई के आगे हम मेडॉक्स रॉड रखेंगे तो लाइट जब इससे पास करेगी तो उसको रेड लाइंस सी नज़र आएंगी। तो लाइट स्पॉट जो है वो वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइंस रेड लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सिलेंडर है तो इसकी जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होगी। अब यहाँ पर एक्सिस क्योंकि हॉरिजेंटल है तो स्ट्रीक जो है वो हमें कैसी विजिबल होगी, ऐसे वर्टिकल स्ट्रीक विजिबल होगी। सिमिलरली अगर हम मेडॉक्स रॉड के एक्सिस को वर्टिकल रखेंगे तो स्ट्रीक जो है लाइट की वो हमें हॉरिजेंटल विजिबल होगी। इसको परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? मेडॉक्स रॉड, टॉर्च, प्रिज्म बार। टॉर्च और मेडॉक्स रॉड के अलावा थर्ड जो चीज़ है वो हमारे पास प्रिज्म्स हैं। प्रिज्म्स भी यूज़ होते हैं। प्रिज्म्स हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम एफिशिएंटली मेजर करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन को, यानी हॉरिजेंटल वर्टिकल एंगल ऑफ डेविएशन जब हमने मेजर करनी होगी तब हम प्रिज्म्स यूज़ करेंगे। तो ये देखें, ये हॉरिजेंटल डेविएशन के लिए प्रिज्म्स हैं। ये इनकी बेस है थिक साइड और ये एपेक्स है थिन साइड। इसी तरह ये वर्टिकल डेविएशंस को मेजर करने के लिए हमारे पास ये प्रिज्म है, फोरिया, हाइपर फोरिया या हाइपोफोरिया वगैरह मेजर करने के लिए। तो ग्रेजुअली हम जो है इसकी प्रिज्म की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे अनलेस अनटिल के जो पेशेंट है उसको वो जो लाइट है वो प्रिज्म से क्रॉस कर रही होगी। नाउ व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मेजरिंग दिस डेविएशन? सबसे पहले ये कि डिम रूम लाइट्स होनी चाहिए ताकि पेशेंट को जो आप लाइट सोर्स दिखा रहे हैं नियर में या डिस्टेंस में वो क्लियरली विजिबल हो। लेकिन ये कि बजाय इसके कि आप पेशेंट को हाथ में मेडॉक्स रॉड पकड़ाएं, उससे बेटर ये कि आप उसको ट्रायल फ्रेम लगाएं। ट्रायल फ्रेम में प्रॉपर्ली जिस भी एक्सिस पे आपने मेडॉक्स रॉड रखना, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, हॉरिजेंटल डेविएशन पहले देखनी है या वर्टिकल डेविएशन पहले देखनी है, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसकी मेडॉक्स रॉड की पोजीशन रखें। थर्ड पे ये है कि डिस्टेंस, अगर आपने डिस्टेंस के लिए फोरिया चेक करना है तो फिर आपका जो लाइट सोर्स है, लाइट टारगेट है, दैट शुड बी एट 6 मीटर। अगर आपने नियर डेविएशन मेजर करनी है तो आपका जो लाइट टारगेट आप उसको देंगे, लाइट टारगेट दिखाएंगे, वो 33 सेंटीमीटर के ऊपर हो। और इन द लास्ट पॉइंट इज़ पोजीशन ऑफ रॉड के वर्टिकल रखना है आपने, उसको हॉरिजेंटल रखना है, किस तरह से आपने उसकी हॉरिजेंटल डेविएशन पहले देखनी है या वर्टिकल डेविएशन पहले देखनी है। तो क्वेश्चन इज़ हाउ टू परफॉर्म दिस टेस्ट। अब अगर ये राइट आई है और ये लेफ़्ट आई है, मैं ये मेडॉक्स रॉड है, ठीक है, ये मेडॉक्स रॉड के एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस हैं। अभी मैं इसी तरह मेडॉक्स रॉड को लेफ़्ट आई के आगे रखती हूँ विद हॉरिजेंटल एक्सिस। तो पेशेंट को क्या नज़र आएगा? पेशेंट को क्या नज़र आएगा? पेशेंट को इस तरह से वर्टिकल रेड लाइंस नज़र आएंगी लेफ़्ट आई से, और राइट आई से लाइट स्पॉट नज़र आएगा, वाइट लाइट स्पॉट जो 6 मीटर पे या 33 सेंटीमीटर पे हम उसको दिखा रहे हैं। अगेन मैं इस पॉइंट को रिपीट करती हूँ। यहाँ पे मेडॉक्स रॉड रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट आई विद इट्स एक्सिस हॉरिजेंटल, और पेशेंट को इसी आई से जब वो लाइट को देखेगा तो उसको वो लाइट जो है वो रेड लाइंस की फॉर्म में नज़र आएगी, रेड वर्टिकल लाइंस। और दूसरी जो आई है वो ओपन है, उस आई से पेशेंट लाइट सोर्स या टारगेट जो पॉइंट हम लाइट सोर्स दिखा रहे हैं वो उस आई से देखेगा। और अगर ये लाइट सोर्स और लाइंस सुपरिम्पोज होंगी, यानी वो जो वाइट लाइट है स्पॉट लाइट वो पेशेंट को इन लाइंस के ऊपर नज़र आएगी, लाइन से पास करती हुई नज़र आएगी, तो इट मीन्स द पेशेंट विल बी ऑर्थोफोरिक। पेशेंट ऑर्थोफोरिक होगा, यानी उसकी कोई डेविएशन
नहीं होगी, हॉरिजेंटल कोई डेविएशन नहीं होगी, वर्टिकल अभी हमने मेजर नहीं की। सिमिलरली अगर वाइट स्पॉट जो है, वाइट लाइट, वो उसको नेज़ल साइड पे नज़र आएगी, इसी आई के लेफ्ट आई के नेज़ल साइड पे नज़र आएगी लाइन से, तो इट मीन्स ईज़ोफोरिक है पेशेंट। और अगर यही लाइट स्पॉट टेम्पोरल साइड पे नज़र आएगी, रेड लाइंस के टेम्पोरल साइड पे, इट मीन्स पेशेंट विल बी एक्सोफोरिक। Again, if we place the Maddox rod in front of right eye, where its axis horizontal, what will happen? The patient will see red lines or streak with this eye, और दूसरी आई से पेशेंट को वाइट लाइट या स्पॉटलाइट नज़र आएगी। यहाँ आप देखें, अगर जो स्ट्रीक है या रेड लाइंस से अगर और ये जो वाइट लाइट है या ओवरलैप कर रही स्पॉटलाइट, तो इट मीन्स पेशेंट विल बी आर्थोफोरिक। और अगर स्पॉटलाइट या वाइट लाइट जो है वो इस साइड पे ऐसे नज़र आ रही है, स्ट्रीक्स इस साइड पे, इट मीन्स पेशेंट इज़ एक्सोफोरिक। और अगर स्ट्रीक जो है वो अगेन स्ट्रीक इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड एंड द स्पॉट इज़ ऑन द राइट साइड, तो पेशेंट विल बी ईज़ोफोरिक। अगर हमने वर्टिकल डेविएशन देखनी है तो उसके लिए हम मैडॉक्स रॉड के एक्सिस को वर्टिकल रखेंगे और हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रीक, हॉरिजॉन्टल रेड लाइंस विजिबल होंगी। और अगर स्पॉटलाइट जो है वो इन लाइंस से ओवरलैप कर रही हैं ये लाइंस और स्पॉटलाइट, इट मीन्स पेशेंट विल बी आर्थोफोरिक। और अगर स्पॉटलाइट ऊपर नज़र आ रही है, लाइंस नीचे नज़र आ रही हैं, स्ट्रीक नीचे नज़र आ रही है, तो इट मीन्स पेशेंट इज़ हाइपरफोरिक। और अगर स्ट्रीक जो है वो ऊपर है और स्पॉटलाइट नीचे है, तो इट मीन्स पेशेंट विल बी हाइपोफोरिक। अगर इस टेस्ट के एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। पेशेंट इसमें आपको इजीली रिस्पॉन्स दे देता है कि वो लाइट स्पॉट जो है वो लाइंस के राइट साइड पे है, लेफ़्ट पे है, या अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, या सुपरइम्पोज्ड है। और इसी तरह ये हर एज के पेशेंट में आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों में भी ये ईजी है इसको परफॉर्म करना, बच्चे भी आपको इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं। और थर्ड थिंग इज़ डेट कि ये बहुत सिंपल और फास्ट टेक्निक है और इसमें आप आई मसल का बैलेंस भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें इस टेस्ट के, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे इन द केस ऑफ सेंसरी एनॉमलीज। और सेकंड, अगर ARC है, एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, तब भी ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर कि कोई आई सप्रेस है, किसी आँख में सप्रेशन है, तो उसमें भी ये टेस्ट जो है परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसी तरह क्योंकि ये टेस्ट बहुत ट्रोपियाज और फोरियाज के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ट्रोपिया है या फोरिया है। और स्मॉल से मॉडरेट एंगल्स तो मैयर कर लेते हैं, लेकिन लार्ज एंगल्स की मेजरमेंट नहीं हो सकती इसमें। दिस वाज ऑल अबाउट द मैडॉक्स रॉड। उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच।